अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की कहानी बहुत ही इमोशनल और हार्ट ब्रोकन मोड पर आ गई है। इसकी आने वाली एपिसोड में वही होगा जिसकी प्रिडिक्शन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। मूसा जो तौकीर साहब की जिद और बेजा अना की वजह से अपना सब कुछ खो चुका होता है, वो मासूमा को तौकीर साहब के साथ देखकर मासूमा के सामने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपनी जान ले लेगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मूसा और रेहाम को उस जुर्म की सजा मिली जो उन्होंने किया ही नहीं था। मोमिल के बाप नासिर साहब ने तौकीर साहब की गैर मौजूदगी को अपनी अना का मसला बनाकर मूसा और मोमिल का निकाह करवाने से इनकार कर दिया, और जब मूसा ने मोमिल से इसका साथ मांगा तो मोमिल ने भी अपनी मोहब्बत पे अपने बाप की इज्जत को फौकियत दी और मूसा का साथ देने से इनकार कर दिया। जिस पे टूटे और शिकस्ता दिल और दिमाग के साथ रेहाम और मूसा दुल्हन को रुखसत करवाए बगैर घर के पिछले दरवाजे से चोरों की तरह वापस आ जाते हैं। मूसा बहुत दिल शिकस्ता होता है और दरवाजा बंद करके ज़ारो कतार रोता है, और रेहाम के बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोलता और रोते हुए कहता है कि मैंने जिंदगी में जिन दो लोगों से अपने आप से ज्यादा मोहब्बत की, इन दोनों ने मेरे दिल, मेरा मान, सब कुछ तोड़ दिया। कमरे के अंदर मूसा और बाहर रेहाम रोते धोते रात गुजार देते हैं, और ऐसे में रेहाम अपने मामू और मुमानी के पूछने पे इनको तौकीर साहब की दूसरी शादी और इनकी जिद और हटदर्मी के बारे में बताती है, तो इनको भी बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ मासूमा बहुत खुश होती है क्योंकि जिस वक्त मूसा को अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी वक्त मासूमा ने तौकीर साहब को ब्लड प्रेशर हाई होने के बहाने नींद की गोली खिलाकर सारी रात गहरी नींद सुला दिया था, और इसने तौकीर साहब का मोबाइल भी ऑफ कर दिया था, जिस पे रेहाम ने बेशुमार फोन और वॉइस मैसेजेस किए और तौकीर साहब से अपने करदा ना करदा तमाम गुनाहों की माफिया मांगते हुए उसे वास्ते दिए थे कि आ जाओ, मूसा को तुम्हारी जरूरत है, उसे फोन करो, उसे हौसला दो। मगर तौकीर साहब तो मासूमा की जुल्फ का असीर होकर मासूमा के घर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। एक तरफ तौकीर साहब ने रात गहरी नींद में गुजारी और दूसरी तरफ रेहाम और मूसा ने अंगारों और कांटों पे जागते हुए रात गुजारी, और इसी तरह सुबह हो गई। सुबह होते ही रेहाम मूसा के कमरे में गई और जाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की, और दूसरी तरफ तौकीर साहब ने मासूमा को तैयार होने को कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता हम घर जाकर करेंगे। तौकीर साहब ने रात को ही फैसला कर लिया था कि मूसा की दुल्हन के साथ वो अपनी दूसरी बीवी को भी घर लेकर जाएगा, और फिर जैसे ही तौकीर साहब की गाड़ी का हॉर्न बजेगा, मूसा और रेहाम बेचैन होकर नीचे की तरफ भागेंगे, और तौकीर साहब को मासूमा के साथ अंदर आते देखकर मूसा की आंखों में शिद्दत दर्द और कर्ब से आंसू आ जाएंगे, जबकि मासूमा के चेहरे पे बहुत मकरू और फातिहाना मुस्कुराहट होगी। अपने वालिद के साथ इस औरत को मुस्कुराते अंदर आते देखकर मूसा से बर्दाश्त नहीं होगा, वो अपने बाप से उलझने की कोशिश करेगा, मगर रेहाम उसे रोक देगी। मूसा अपने बाप को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझेगा और शिद्दत गम से दौड़ता हुआ ऊपर अपने कमरे की तरफ जाएगा, जबकि रेहाम तौकीर साहब से कहेगी क्यों आए हो तुम, अब यहाँ जाओ यहाँ से, मगर तौकीर साहब टस से मस नहीं होंगे, और इतने में मूसा के कमरे से गोली चलने की आवाज आएगी और सबके दिल धक से रह जाएंगे। सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाएंगी। रेहाम, तौकीर साहब और बाकी सब लोग ऊपर की तरफ भागेंगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मूसा जिसने बार बार अपने बाप को कहा था और कसम उठाई थी कि आपके और मॉम के दरमियान अगर कोई तीसरा आया तो मैं अपनी जान ले लूंगा, मगर तौकीर साहब ने मूसा की बात को सीरियस नहीं लिया, और आज मूसा ने अपनी कसम पूरी कर दी और अपनी जान ले ली। रेहाम तो मूसा को खून में लथपथ देखकर अपने होश आवाज से बेगाना होकर बेहोश हो जाएगी, जबकि तौकीर साहब मूसा को लेकर हॉस्पिटल भागेंगे, और जिस घर में खुशियां आने वाली थी वहाँ तौकीर साहब और मासूमा की वजह से सफे मातम बिछ जाएगी। मूसा की मौत तो मौके पर ही हो चुकी होगी। मोमिल और इसकी फैमिली को भी इतला कर दी जाएगी। मूसा की जवान मौत पे सब फैमिली वाले रो रहे होंगे। मोमिल भी रोते हुए अपने माँ से कहेगी कहाँ चली गई सारी खुशियाँ इतनी जल्दी। तौकीर साहब भी गुमसुम से हो जाएंगे। वो मूसा के कमरे में जाएंगे जिसको मूसा ने बहुत प्यार से अपने दुल्हन के लिए सजाया था। सब कुछ अपनी जगह पे मौजूद होगा मगर मूसा नहीं होगा, और ऐसे में जब मोमिल का वालिद नासिर साहब मासूमा को देखेंगे तो मासूमा और तौकीर साहब की ढिठाई पे हैरान रह जाएंगे और अपनी बीवी को बताएंगे कि इस लड़की को मैंने तौकीर के साथ देखा था। लोगों का कहना है कि ये तौकीर की दूसरी बीवी है। ये सुनकर मोमिल और उसकी माँ भी हैरान होंगी कि ये तो वही लड़की है जिसको इस घर से बेइज्जत करके निकाला गया था, और इसने जरूर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही तौकीर से शादी की होगी। और फिर मूसा की तदफीन की सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी और रेहाम को भी होश में लाया जाएगा। होश में आते ही रेहाम दीवाना वार चीखते हुए नीचे की तरफ भागेगी, मगर मूसा तो अपने आखिरी सफर पे रवाना हो चुका होगा। दूसरी तरफ मासूमा औरतों के दरमियान खड़ी ये सारा मंजर देख रही होगी और दिल में खुश हो रही होगी कि आज मैंने अपने बाप के मौत का बदला ले लिया, जान के बदले जान ले ही ली। मगर दुनिया दिखावे को वो मगरमच्छ के आंसू बहाएगी और फिर अपने घर वापस चली जाएगी, जहाँ इसकी माँ इसको इस
तरह रोते देखकर परेशान हो जाएगी और पूछने पर मासूमा उसे सारा माजरा सुनाएगी। मासूमा जो मूसा की मौत पे बहुत खुश थी, अब उसे ये डर और खौफ घेर लेगा कि अगर तौकीर साहब ने मूसा की मौत का इल्जाम इसे दे दिया और इसे छोड़ दिया तो वो क्या करेगी। वो अपने खदशात का इजहार अपनी माँ से भी करेगी और कहेगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा, अब क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या तौकीर साहब मूसा की मौत का जिम्मेदार मासूमा को ठहराएंगे, और क्या मूसा की मौत के बाद रेहाम तौकीर साहब को माफ कर पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।